नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेश परमं हवै मंगलम्। एक तो यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, यानी कि बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त करके आदमी भूलों पे भूले करता है, तो फिर यह जीवन उसके लिए और ज्यादा दुर्लभ होता जाता है। जीवन तो हर एक गति में है, जीवन तो हर एक योनि में है। सभी गतियों में से और सभी योनियों में से मानव गति का जीवन और मानव योनि का जीवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसकी सर्वश्रेष्ठता का कारण एक ही है। वैसे तो मैं कह सकता हूं, मानव के पास में उतना सुख नहीं, मानव के पास में उतना भौतिक सुख नहीं जितना भौतिक सुख देव गति के जीवों के पास है। मानव जीवन के पास में उतना इंद्रियों का बल नहीं जितना बल त्रियंच गति के जीवों के पास में है। आदमी जगह को सूंघ करके चोर को नहीं पकड़ सकता है, कुत्ता जमीन को सूंघ करके कि यहां कौन आया था, किसने चोरी की है, उसको पकड़ सकता है। हमारी घ्राण शक्ति की अपेक्षा कुत्ते की घ्राण शक्ति अधिक है। छोटा सा क्षुद्र जीव होता है जिसको कि अपन लोग चींटी कहते हैं। मानव के पास घ्राण शक्ति की, घ्राण इंद्रिय की उतनी शक्ति नहीं है जितनी चींटी के पास है। हमको वहां पर यदि शक्कर पड़ी हो, हमको खुशबू नहीं आएगा, हम नहीं समझ सकेगा कि बोरी में शक्कर है, परंतु चींटी पकड़ लेगी क्योंकि उसके पास में एक घ्राण शक्ति है। तुम मानव हो, तुम्हारे पास में भी आंखें हैं। चील जैसी चील, गीध जैसा गीध, पंछी, उसके पास में भी आंखें हैं। तुम दूरबीन से भी उतना नहीं देख सकते जितना कि चील, जितनी की गीध आकाश में उड़ करके जमीन पर पड़ी हुई चीज को बहुत अच्छे ढंग से देख सकती है। इंद्रियों की शक्तियां भी मानव की अपेक्षा त्रियंचों के पास में अधिक है। ज्ञान की शक्ति भी यदि हम विचारें, मानव के पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान होगा, देवता के पास में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होता जन्म से ही। तो भी परमात्मा ने देव भव को, त्रियंच भव को, नारक भव को श्रेष्ठ नहीं कहा, मानव भव को श्रेष्ठ कहा। उसके पीछे कारण है। कल्पना करो, देव भव और मानव भव के अंतर को स्पष्ट करते हुए मेरे गुरुजी महाराज एक बात कहा करते थे,
देव भव को तुम ऐसे समझो जैसे कि संगमरमरी फर्श, और उस देव भव के सामने मानव भव को तुम ऐसे समझो जैसे कि सरोवर में दलदल। संगमरमरी पत्थर की कीमत ज्यादा है दलदल की अपेक्षा, परंतु जो क्षमता दलदल के पास है वो क्षमता पत्थर के पास में नहीं। क्या कमल को ये पत्थर उगा सकता है? दलदल उगा सकता है। याद रखो, धर्म के कमल को खिलाने के लिए, मुक्ति के कमल को खिलाने के लिए, केवल ज्ञान के कमल को खिलाने के लिए सभी घाती और अघाती कर्मों को खपाने के लिए, सर्वथा कर्मों से मुक्त हो जाने के लिए सभी प्रकार के न जाने कितने भवों से, न जाने किन किन संयोगों में, न जाने किन किन कारणों से, न जाने किन किन आश्रम और बंध के कारणों से हमने कितने कर्म बांध रखे हैं, आत्मा को बिल्कुल मलिन बना रखा है। उन सभी के सभी कर्मों के क्षय की साधना के लिए यदि कोई सर्वोत्तम और सर्वोपयोगी यदि कोई जीवन है तो वह मानव जीवन है। मैं आज बताना चाहता हूं तुम्हें और मुझे कैसे जीना चाहिए, ताकि अपन कर्मों से मुक्त होते जाएं। यदि तुम राग से जियोगे तो भी संसार बढ़ेगा, कर्म बढ़ेंगे। यदि तुम द्वेष से जियोगे तो भी संसार बढ़ेगा, कर्म बढ़ेंगे। एक तीसरी शैली है जीने की, और वो बहुत अच्छी शैली है, योग्य शैली है। राग पूर्वक जीना या द्वेष पूर्वक जीना अच्छी शैली नहीं। अच्छी शैली इसलिए नहीं कि उससे हमारा गतियों में, योनियों में भ्रमण बढ़ता है, कर्मों का संग्रह ज्यादा से ज्यादा होता है। राग से जिएंगे तो राग बढ़ेगा, द्वेष से जिएंगे तो द्वेष बढ़ेगा। राग और द्वेष ये ही दोनों कर्म के बीज हैं। रागो यदोषो दोयकम बीयम। परमात्मा ने एक तीसरी शैली बतलाई है, वो बहुत अच्छी शैली है। लगता है राग से तुम किसी दूसरों के साथ में जुड़ जाते हो, द्वेष से तुम किसी के साथ से टूट जाते हो, दूर हो जाते हो। राग से नजदीकी बढ़ती है, द्वेष से दूरी बढ़ती है। परमात्मा राग और द्वेष इन दोनों से दूर होकर के कोई एक तीसरी शैली देता है तुमको, बड़ी प्यारी जीवन जीने की शैली देता है। वो शैली मालिक के शब्दों में कहूं, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्यम न केनई। तीसरी शैली बहुत अच्छी है, उसमें न राग है न द्वेष है। एक तीसरी चीज है मैत्री। मैत्री को तुम लोग समझो दोस्ती। मित्र किसको कहा जाता है जानते हो? आज की तारीख में थोड़े से मैं पैसे फेंकूं तो कई दोस्त बन जाएंगे।
मैत्री उसका नाम नहीं है। अगर सचमुच में तुम्हारी मैत्री है तो परहित चिंता मैत्री, बिना किसी पक्षपात के दूसरे के हित की तुम चिंता भी करोगे और दूसरों के हित के लिए प्रवृत्ति भी करोगे। ऐसी यदि कोई प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया का नाम है मैत्री। फिर से कह देना चाहता हूं, राग और द्वेष, ये सभी जनों को, ये दो चीजें ऐसी हैं, ये मेरा ये तेरा, तेरे मेरे में बट जाता है, तेरे मेरे में बांटने वाली, पक्षपात खड़ा कर देने वाली, सत्य से दूर कर देने वाली, असद आग्रह बनाने वाली जीवन शैली यदि है तो वो राग और द्वेष भरी है। मैत्री ऐसी शैली है जिसमें कम से कम तुम इतना तो मान ही लोगे, द्वेष का अंश भी नहीं है। यदि कहीं अंश है तो तुम कह सकते हो राग का, परंतु राग का नहीं, निस्वार्थ प्रेम का। राग में फिर भी स्वार्थ है, मैत्री भाव में स्वार्थ नहीं है। परहित चिंता मैत्री, मैत्री में मिट्टी में सब भूएसु, सभी जीवों के प्रति मेरे दिल दिमाग में मैत्री है। अब जहां मैत्री होगी वहां दुश्मनावट कैसे होगी मेरे देवताओं? चौथी जीवन की शैली तो बहुत प्यारी है। वो ही शैली तुमको, मुझको, अरे हर किसी को कर्मों से मुक्त बना सकते हैं। वो शैली बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और मैं चाहता हूं मानव जीवन पा लेने के बाद उस शैली से जीना चाहिए। यदि हमको अच्छे और सच्चे सही ढंग से जीना है तो मैंने जो श्लोक बनाए सुनाए तुमको, 63 श्लोक का पुरुष चरित्र में से भैया ने अभी अभी हमको ये ग्रंथ दिया, ग्रंथ बोराया, उसके आधार पर तुमको जीवन कैसे जीना है मैं तुमको बताना चाहता हूं। और जीवन के तुम्हारे जीवन के निर्माता। दूसरी चीजें सहायक बन सकती हैं, परंतु यदि तुमको निर्माण करना है अपने जीवन का अच्छा और सच्चा, तुम ही कर सकते हो। दूसरे तुम्हारे जीवन के निर्माण में थोड़ी बहुत कुछ भूमिका बच सकता है, परंतु तुम्हें ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करना पड़ेगा। तुम ही रामन, तुम ही राम। चाहो रावण बनो चाहे राम बनो, तुम स्वयं ही स्वयं के निर्माता हो। कुंभार मिट्टी में से पशु भी बनाता, कुंभार मिट्टी में से मानव भी बनाता, कुंभार मिट्टी में से देवता भी बनाता है। जैसे कुंभार की इच्छा पर निर्भर है वैसे वह मिट्टी का निर्माण कर देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, तुम्हारी संकल्प शक्ति पर निर्भर है, तुम्हारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। किसी दूसरे की उतनी भूमिका नहीं है जितनी तुम्हारी भूमिका हो सकती है। स्वयं परमात्मा महावीर स्वामी जी से एक बार गौतम स्वामी जी ने पूछा, साहब बड़े अद्भुत आज तो दृश्य हो गया साहब, आपने मुझको भेजा, खेत में वो काम कर रहा था, हालिक, हालिक यानी कि किसान, हल चलाने वाले को हालिक कहा जाता। तो साहब आपकी आज्ञा थी तो मैं गया उसके पास, गया, आपने मुझे भेजा था उसके पास में कि प्रतिबोध देकर के आ। साहब मैं गया, उसने मुझे प्रणाम किया और मुझे देखते ही बड़े प्रेम से भर गया।
एक बात याद रखिएगा, ये अनुभव केवल गौतम स्वामी जी का नहीं है, अनुभव यह हमारा भी हो सकता है कि किसी को देखते ही हमारा दिल प्रेम से भर जाता है और किसी को देखते ही हमारा दिल द्वेष से, घृणा से भर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? ये क्यों? यह क्यों? साहब मैं गया, उसने मुझको प्रणाम किया और मुझे देखते बड़ा खुश हो गया और उसने कहा पधारो जी, पधारो जी, पधारो जी, पधारो जी, बड़ी मेहरबानी की, आप आए। मैं तो गरीब किसान, हल चलाने वाला, और तुम तो बहुत बड़े गुरु हो, तुम्हारे चेहरे को देखता हूं तो लगता है कि तुम तो भगवान हो। तुम क्या आए आज तो मेरे खेत के आंगन में, यानी मेरे घर के आंगन में कल्प वृक्ष आ गया। साहब बहुत मेहरबानी की तुमने आकर के, इतना प्रेम उसको उमड़ाया। मैंने उससे कुछ बातें की, उसने कहा बस मुझको जिसकी तलाश थी वो तुम हो, अब मैं तुम्हारा चेला। साहब उसने मेरे से दीक्षा ले ली। दीक्षा देने के बाद में मैंने कहा कि यार भैया चलो। अरे कहां लेकर के जाओगे? मैं तुझे मेरे गुरु जी के पास में लेकर जाऊंगा। तुम्हारा भी कोई गुरु है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई आत्मा होगा। फिर भी तुम्हारे गुरु जी के विषय में कुछ बातें तो बताओ। तो गौतम स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उसको आपके विषय में सब कुछ बतला दिया। आप कितने दयालु हो, आपके 34 अतिशय, आपकी वाणी के 35 गुण, आप कितने निर्दोष हो, 18 दोषों से रहित, आपकी साधना, आपकी उपासना मैंने उनको बतलाई। साहब उसको आपके प्रति भी भक्ति भाव पैदा हो गया। साहब परमात्मा कहते हैं केवल भक्ति भाव नहीं, तूने सुनाया, उसने सुना, उसने सोचा, सोचते सोचते उसको बोधि बीज यानी कि समकित की सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। सोचो परमात्मा के गुणों के चिंतन से परमात्मा के स्वरूप के चिंतन से मानव परमात्मा के स्वरूप को सुनते सुनते सोचते सोचते उसके साथ में ऐसा जुड़ सकता है कि वह समकित जो कि प्राप्त होना बहुत कठिन है उसको भी प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति का एक कारण परमात्मा के गुणों को सुनना, परमात्मा के गुणों को समझना और परमात्मा के प्रति अहोभाव लाना, और उसको समकित की प्राप्ति हो गई। साहब वह श्रद्धा से मेरे साथ यहां तक आए और मैंने उसको दिखलाया ये मेरे गुरु जी। और जैसे ही उसने आपको देखा साहब उसके दिल दिमाग में आग जल गई। आग। और उसने कहा यदि ये तेरे गुरु हैं तो तू भी मुझे नहीं चाहिए, और ये ले तेरा होगा, ये ले तेरी मुपत्ति। मैं चला गुस्से से बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैंने गलती कर दी। पहली बार परमात्मा को देखा। इससे पहले इस जीवन में ऐसी कोई भी बातचीत परमात्मा के साथ या परमात्मा के प्रति हुई हो, ये पहली घटना है। और ये लो तुम्हारा होगा। और भाग गया, भाग करके खेत में चले गया और वापस हल चलाने लगा। साहब क्या मामला है? आपका दर्शन पाने के लिए दुनिया तरस जाती है। आपके दर्शन से
जन्मजात बैरी भी अपनी वैर भावना को बुला देते हैं।